नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों में दिल्ली की राजनीति में काफी कुछ बदल गया है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, लेकिन जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी तो हारी ही, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी अपने ही सीट से हार गए। और उसके पीछे का अगर आप बड़ा कारण देखोगे, जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, लिकर पॉलिसी का केस सामने आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बस कुछ ही देर पहले दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि सभी 23 जो आरोपी हैं, मतलब जिनके ऊपर सीबीआई ने, ईडी ने आरोप लगाया था, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, सब बेकसूर हैं। किसी के भी ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं होता। आप देख सकते हो खबर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया क्लियर्ड बाय दिल्ली कोर्ट इन लिकर पॉलिसी केस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये केस क्या था, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई और इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट के आने के बाद काफी ज्यादा रो रहे थे मीडिया के सामने, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज से ही हमारा 2027-28 का बैच स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको कल तक मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत जितने भी आरोपी थे, टोटल 23 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था, सभी को डिस्चार्ज कर दिया है दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी केस से। और ये जो ऑर्डर है, बेसिकली दिल्ली के अंदर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने पास किया और कहा कि कोई भी एविडेंस जो पेश किया गया था कोर्ट में सीबीआई और ईडी के द्वारा, दे वेर इनसफिशिएंट। मतलब यहां पर जो करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं, वो सही नहीं है। और देखिए, ये जो केस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन इन रिसेंट ईयर्स में। अगर आप देखोगे, जहां पर आम आदमी पार्टी, सीबीआई, ईडी, ये सब कोई आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस था क्या है कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 2021 में उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आए लिकर को लेकर। जैसे दिल्ली के अलग अलग जगह पर आप जाओगे तो वहां पर शराब बिकती है, बाकी देश की तरह ही। तो यहां पर जो नया एक्साइज पॉलिसी आया था लिकर को लेकर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लिकर रिटेल है उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मतलब पहले जो गवर्नमेंट रन शॉप्स चला करते थे, उसको खत्म करके प्राइवेट लिकर शॉप्स लाया जाए। जैसे दिल्ली के बगल में ही यहाँ पर जो गुरुग्राम है, वहाँ पर भी आपको इसी तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि कंपटीशन बढ़े, यहाँ पर जो रेवेन्यू है सरकार का वो बूस्ट हो जाए, ज़्यादा हो, ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर हो, और जो ब्लैक मार्केटिंग और जो कार्टेलाइजेशन चलता था उसको खत्म किया जाए। ये मेन एम था, ऐसा सरकार का कहना था। और इसी की वजह से 2021 में ये नई पॉलिसी लाई गई थी। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यही था कि हम सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और जो सरकार का रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि फिर आरोप क्या लगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टीज, बाकी के जितने जो लोग हैं और जो सीबीआई, ईडी ने केस चलाया, उन्होंने कई आरोप लगाए। सबसे पहला था पॉलिसी मैनिपुलेशन। मतलब कि यहां पर जानबूझकर कोई ऐसे प्रोविजंस को बदलने की कोशिश की गई ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। अब प्राइवेट प्लेयर को बेनिफिट मिलेगा, मतलब पीछे से जो पैसा है प्राइवेट प्लेयर्स वो देंगे आम आदमी पार्टी को। तो ये किकबैक्स के तौर पर बताया गया कि जानबूझकर प्राइवेट प्लेयर को फायदा दिलाया गया आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पॉलिसी में चेंजेस लाकर, और प्राइवेट प्लेयर्स ने पीछे से जो पैसा है वो यहां पर दिया है, जिसको किकबैक कहा जाता है। एंड इसकी वजह से जो सरकार का रेवेन्यू आना था उसको भारी भरकम नुकसान हुआ, यह आरोप लगाया गया। साथ ही साथ यहां पर साउथ ग्रुप का कॉन्स्पिरेसी थियरी भी लाया गया। साउथ ग्रुप बेसिकली ये बोला गया कि बहुत सारे, मतलब एक नेटवर्क ऑफ बिजनेस पर्सन और पॉलिटिशियंस हैं हु आर बेस्ड इन साउथ, मतलब साउथ इंडिया में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर कई ऐसे बिजनेसेस हैं, पर्सन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनको जानबूझकर फायदा दिया जा रहा था, अनड्यू बेनिफिट्स दिया जा रहा था। इसलिए यहां पर साउथ ग्रुप का भी थियरी जो है, कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आया। अच्छा, इसके पीछे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ मैं आपको बताता हूं। अगस्त 2022 में सीबीआई ने सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर किया। आपको याद होगा, मैंने आपको बोला कि 2021 में दिल्ली सरकार ये पॉलिसी लेकर आती है, उसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करती है। फिर फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया, जो कि आप सब जानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनको यहां पर सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा
अरेस्ट किया जाता है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, और उसके बाद कई सारे राउंड चलते हैं, बेल मिलता है, रिमांड, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा चुनाव जब आया था दिल्ली में, उसके पहले जो है कोर्ट ने यहाँ पर बेल भी दिया था ताकि आप जाइए प्रचार कर लीजिए। तो जो एक्साइज पॉलिसी है, वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार जो खुद एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी 2021 में, 2022 में उसने विड्रॉ भी कर लिया था जब ये कंट्रोवर्सी सामने चल रही थी। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रेयर केस जहां पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता। और आपको याद भी होगा काफी विवाद भी हो रहा था कि क्या जब चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, जब वो जेल से बाहर निकले तब यहां पर इस्तीफा दिया और फिर आतिशी जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अच्छा, यहां पर लीगल चार्जेस क्या क्या फाइल किए गए, बेसिकली जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो इन्वोक किया गया, उसके सेक्शंस, करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए अरविंद केजरीवाल जी और बाकी लोगों के ऊपर, साथ ही साथ जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका अब्यूज करना, उससे रिलेटेड चार्जेस लगाए गए। लेकिन यहां पर फॉर अ ट्रायल टू प्रोसीड आपको यह समझना है कि प्राइमा फेसाई आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, सीबीआई और ईडी को बताना पड़ेगा कोर्ट को कि हाँ प्राइमा फेसाई ये केस बनता है, लेकिन ईडी और सीबीआई उसको प्रूव नहीं कर पाई। अच्छा, कोर्ट का यहां पर क्या कहना है? कोर्ट ने तो ये कहा है कि नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं मिला है जहां पर आप डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ लिंक कर सको कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। और पॉलिसी डिसीजन हो सकता है सही हो गलत हो, मान लो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, किसी और राज्य में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब सरकार है, कोई अगर वो पॉलिसी ले गई, हो सकता है वो पॉलिसी आगे सही निकल जाए, गलत निकल जाए, वो एक अलग मामला है। लेकिन पॉलिसी डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि ये क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें करप्शन हो, ऐसा यहां पर कोर्ट का कहना है। फिर यहां पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनसफिशिएंट था, मतलब ये कहना कि पीछे से प्राइवेट प्लेयर्स ने किकबैक्स दिया है। यहां पर आपको याद होगा, मुझे आई थिंक ध्यान तो है, जब हम वीडियोस वगैरह कर रहे थे तो उसमें ये बात सामने आ रही थी कि सीबीआई जो है वो व्हाट्सएप के कुछ प्रूफ दिखा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी से आईफोन के पासवर्ड मांगा जा रहा है, वो नहीं दे रहे हैं, मतलब इस तरह की सारी चीजें चल रही थी। कोई सॉलिड प्रूफ सीबीआई और ईडी पेश नहीं कर पाई थी कि पीछे से यहां पर पैसा दिया गया है। साथ ही साथ पॉलिसी और जो एलिजिड बेनिफिट्स हैं उसका लिंक काफी ज्यादा कमजोर था। तो अगेन ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। तो कोर्ट ने सभी 23 आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब समझिए, इट इज नॉट एन एक्विटल आफ्टर ट्रायल। नॉर्मली क्या होता है कि पहले ट्रायल चलती हैं चीजें, मतलब केस चल रहा होता है लंबे समय तक, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं ये आरोप नहीं है। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे ट्रायल के पहले ही, मतलब अभी ट्रायल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, प्राइमा फेसाई सीबीआई और ईडी ने कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए जिसकी वजह से ट्रायल स्टार्ट हो, और उसी के पहले ही कोर्ट ने यहां पर एक्विटल मतलब एक प्रकार से डिस्चार्ज कर दिया, केस से रफा दफा कर दिया। इट मींस द कोर्ट फाउंड नो सफिशिएंट ग्राउंड्स एंड द अक्यूज्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन दैट केस। इनफैक्ट आप देख पाओगे, जैसा मैंने बोला, सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यहां पर कोर्ट के आने के बाद, कोर्ट से बाहर आने के बाद, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और तब उन्होंने यहां पर जो है रो दिया, इमोशनल हो गए, और उन्होंने अर्ज किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि आप इस तरह से पावर में आने के लिए सरकारों को मत गिराइए। यहां पर अगर आप लोगों की भलाई करोगे, अच्छा करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली सरकार में आओगे। कोर्ट वर्डिक्ट इज एविडेंस ऑफ माई इनोसेंस, ट्रूथ ऑलवेज विंस। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये आज कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। वी वेर हैरेस्ड, हमें बहुत ज्यादा हैरेस किया गया था उस समय, टीवी चैनल्स पर डिबेट्स चल रहे थे और न्यूज में यहां पर जो है ये बताया जा रहा था कि केजरीवाल करप्ट है, लेकिन मैं करप्ट नहीं हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने बोला। अच्छा, साउथ ग्रुप को लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा है। बेसिकली कोर्ट को आपत्ति थी कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, जो सीबीआई और ईडी है, वो बार बार साउथ ग्रुप का नाम क्यों ले रही है। मतलब इसे कहीं ना कहीं एक भावना जाएगी कि साउथ में जो है ये सारी चीजें चल रही होती हैं, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो सीबीआई है, उन्होंने कहा कि देखिए हम बेसिकली जो अक्यूज्ड हैं, बहुत सारे अक्यूज्ड थे, वो साउथ से बिलोंग करते थे, इसलिए हम उनको साउथ ग्रुप के नाम से बुला रहे थे। लेकिन कोर्ट का कहना था कि नहीं, आपको ऐसे इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहां पर कोर्ट ने सीबीआई पर बड़ी फटकार लगाई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर सीबीआई को यह कहा है कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, और यहां पर
कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ पेश नहीं किया कोर्ट के सामने। ऐसा जो कोर्ट जो स्पेशल जज हैं जितेंद्र सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट के, उन्होंने यहाँ पर कहा है। एंड जज का ये कहना था कि नॉट अ सिंगल प्राइमा फेसाई केस हैज बीन रिलायबली एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द 23 अक्यूज्ड। कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली जो अक्यूज थे उनको पार्डन दे दिया जा रहा था आपका इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, और उनको सरकारी गवाह कहते हैं ना, वो बना दिया जा रहा था। मतलब जो सीबीआई है वो क्या कर रही थी, एक पर्सन को अरेस्ट कर ले रही थी और उनसे कह रही थी कि आप उनके खिलाफ गवाही दो। मतलब इस तरह से चीजें नहीं चलती, आपको कोई और सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा। बस गवाही से काम नहीं चलेगी कि इस पर्सन को आप माफी दे दोगे और कह दोगे कि ये पर्सन इसके खिलाफ बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोल रहा है। तो ये एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उनका वॉयलेशन है। सो अगेन ये बहुत बड़ा सेटबैक है सीबीआई के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चाहेंगे ऑफिशियल्स के खिलाफ जिन्होंने ये सारी चीजें करने की कोशिश की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि सीबीआई का ये कहना है कि हम इसको हायर कोर्ट में जो है अपील करेंगे, क्योंकि ये तो अभी लोअर कोर्ट से फैसला आया, राइट। तो हो सकता है सीबीआई जो है अब दिल्ली हाई कोर्ट जाए इसको लेकर। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे जैसा मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा चुनाव के पहले 2025 में दिल्ली का चुनाव था, उसके पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी बार बार कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बीजेपी और बाकी की जो पार्टीज़ हैं वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। और अल्टीमेटली दिल्ली का चुनाव होता है और आप देख सकते हो 70 सीट में से बीजेपी को भारी बहुमत मिलती है, 48 सीट्स मिलती है, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22। और स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी ये पूरा का पूरा चुनाव हार जाते हैं, अपने सीट भी नहीं बचा पाते हैं। तो देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है। और बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने जो भी फैक्ट्स थे, जो भी कुछ हुआ वो रख दिया आपके सामने। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 का ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मिलेगा, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।